Hello everyone, myself Omen Kumar and welcome to my YouTube channel Educators. And today I will discuss chapter 2 tissues for class 9th subject biology science. And today's topic is introduction about tissue. बिफोर स्टार्टिंग वी आर डिस्कस चैप्टर ओवरव्यू। हम इस चैप्टर में क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं उसके बारे में हम एक जानकारी ले लेते हैं। इंट्रोडक्शन, उसके बाद हम डिवीजन ऑफ लेबर, प्लांट्स एंड एनिमल टिश्यू आर डिफरेंट, यानी हम प्लांट और एनिमल टिश्यू के बीच में क्या डिफरेंस है ये डिस्कस करेंगे। उसके बाद प्लांट टिश्यूज के बारे में कितने टाइप के होते हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज, परमानेंट टिश्यूज। उसके बाद एनिमल टिश्यूज, एपिथेलियल, मस्कुलर टिश्यूज, कनेक्टिव टिश्यूज, सो दीज आर टाइप। उसके बाद नर्वस टिश्यू के बारे में जो नर्व सेल में होते हैं या नर्वस सेल्स बनाते हैं नर्वस टिश्यू। एंड नाउ द इंट्रोडक्शन। You have studied in the previous chapter that all living organisms are made up of cells. तो आपने पिछले चैप्टर सेल्स में ये पढ़ा कि जितने भी हमारे ऑर्गेनिज्म हैं वो सभी सेल के मिलकर बने हैं। दे आर आइदर यूनिसेलुलर, या तो वो यूनिसेलुलर होते हैं जैसे डायटम्स, बैक्टीरिया, ईस्ट, प्रोटोजोआ, ईटीसी, और मल्टीसेलुलर या फिर वो मल्टीसेलुलर होते हैं, मतलब एक से ज़्यादा सेल से मिलकर बने होते हैं। फॉर एग्जाम्पल फ्रॉग, अर्थवर्म, डॉग, मैन, मैंगो ट्री, मनी प्लांट, पीपल, etc. Each unicellular organism is made up of only single cells, which act as a site for diverse life process such as intake of oxygen for respiration, intake of food and excretion, reproduction, etc. तो जितने भी प्रोसेस होते हैं वो एक सिंगल सेल के अंदर ही होते हैं। तो ज़्यादा कुछ बहुत ज़्यादा ऑर्गन्स की इसमें ज़रूरत नहीं होती है, एक ही सिंगल सेल ही सारा वर्क करती है। इट मीन्स ऑल द एक्टिविटीज ऑफ द यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म आर परफॉर्म बाय द सिंगल सेल, एक ही सेल करती है। ऑन अदर हैंड ए मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म इज कंपोज्ड ऑफ ए मिलियंस ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ सेल। लेकिन जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हैं जिनमें ज़्यादा सेल्स हैं तो उसमें तो मिलियंस ऑफ सेल डिफरेंट टाइप की सेल्स होती हैं। मोस्ट ऑफ दी सेल्स आर स्पेशलाइज टू कैरी आउट डिफरेंट फंक्शन। अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति अकेला है तो उसे सारे वर्क करने पड़ेंगे, है ना, सारे वर्क करने पड़ेंगे। और अगर ज़्यादा व्यक्ति हैं, मान लीजिए हम मानते हैं परिवार में कोई अकेला व्यक्ति है तो उसे सारा वर्क करना पड़ेगा, है ना, तो वो अपना सारा घर का वर्क करेगा और भी सारे वर्क करेगा। और अगर घर में 4-5 व्यक्ति हैं तो वो अपना वर्क को बांट सकते हैं आपस में कि मैं ये करूँगा, ये वो करूँगा। मान लीजिए सपोज करिए खाना बनाना है, किसी काम करना है, किसी बर्तन धोने हैं, किसी कपड़े धोने हैं ना, घर के काम में कैसे कैसे करना, तो हम ये बांट लेंगे आपस में, वर्क को बांट लिया जाता है। और लेकिन अगर सिंगल पर्सन है तो उसे सारे वर्क करने ही करने हैं। ईच स्पेशलाइज्ड फंक्शन इज टेकन अप बाय ए डिफरेंट ग्रुप ऑफ सेल्स। तो जो स्पेशलाइज्ड की हम बात कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं कि कुछ सेल्स आपस में मिलकर के ग्रुप बना लेती हैं और वो एक पर्टिकुलर फंक्शन को करती हैं। सिंस दी सेल्स कैरी आउट ओनली ए पर्टिकुलर फंक्शन दे डू इट वेरी एफिशिएंटली। क्योंकि अगर ज़्यादा सेल मिलकर के एक ही वर्क को करेंगे तो अच्छे से कर पाएंगे, एफिशिएंटली कर पाएंगे। फॉर इंस्टेंस इन ह्यूमन, तो इस तरह का हम अपने अंदर यानी ह्यूमन्स बीइंग्स में तो देखते ही हैं, इस तरीके का जो सिस्टम है ह्यूमन बीइंग्स में देखने को मिलता ही है। अब बात करते हैं हम ह्यूमन बीइंग्स के अलावा मसल सेल्स कंबाइन टुगेदर टू परफॉर्म कॉन्ट्रैक्शन, रिलैक्सेशन टू कॉज मूवमेंट्स। अगर हम ह्यूमन बीइंग्स की बात कर रहे हैं तो उसमें हम देखते हैं कि हम अपने हाथ को अगर हम ऊपर नीचे कर रहे हैं तो हमारे हाथ को ऊपर नीचे करने के लिए जो उसके अंदर मसल्स हैं, उनकी सेल्स हैं, वो सेल्स कुछ सेल्स कॉन्ट्रैक्ट होती हैं, कुछ रिलैक्स होती हैं, मतलब कुछ तो हमारी सिकुड़ती हैं, कुछ फैलती हैं, है ना, तो इस वजह से मूवमेंट हो पाता है। नर्व सेल कोऑर्डिनेट टू कैरी मैसेजेस। वो जो नर्व सेल्स हैं वो मैसेज को कैरी करती हैं, एक जगह से दूसरी जगह मैसेज पहुंचाती हैं। जो मैसेज हमारे सेंस ऑर्गन्स से है
रिसीव किए जाते हैं वो ब्रेन तक पहुंचते हैं, और ब्रेन से जो ऑर्डर मिलता है उसको सेंस ऑर्गन तक या बॉडी के अदर पार्ट तक पहुंचाया जाता है। तो उसमें भी एक सेल का पूरा ग्रुप है, पूरी लाइन है, वही वर्क करती है, अकेली सेल है वर्क नहीं कर सकती। एंड ब्लड सेल्स एंड प्लाज्मा टू ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, फूड, हार्मोन, वेस्ट मटेरियल एंड सो ऑन। और जो बॉडी है, जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की बॉडी है, उसमें सेल्स भी दूर दूर होती हैं, ऑर्गन्स दूर दूर होते हैं, तो वहाँ तक सारी चीज़ों को पहुँचाना तो ब्लड सेल्स का वर्क होता है कि वो किस तरीके से ऑक्सीजन पहुँचाए डिफरेंट सेल्स तक, डिफरेंट टिश्यूज़ तक, किस तरह से वो कार्बन डाइऑक्साइड को वापस लाए, फूड को पहुँचाए सेल्स तक, हार्मोन को पहुँचाए, या फिर जो वेस्ट मटेरियल्स हैं उनको उनको वापस लेकर आए, है ना। तो ये ट्रांसपोर्ट का वर्क जो है सारा, ये भी सेल्स ही करती हैं मिल करके। एंड सो ऑन सिमिलरली इन प्लांट्स cells combine to perform specific functions such as transportation of food and barter from one part to other। आपको पता ही है प्लांट्स आपके ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन का इस्तेमाल करते हैं। ऑटोट्रॉपिक में ये अपना फूड खुद ही बना लेते हैं, किसी के लिए डिपेंड नहीं रहते। तो इसके लिए ना रॉ मटेरियल चाहिए, रॉ मटेरियल कहाँ से मिलेगा, बाटर है, मिनरल्स हैं, वो इन्हें नीचे अवेलेबल है रूट में। अब वो जहाँ पर फोटोसिंथेसिस होनी है, फोटोसिंथेसिस की साइट्स जो काफ़ी ऊंचाई पर है, लीव्स तक कैसे पहुँचाया जाए, तो डिफरेंट टाइप जो सेल्स हैं वही इसको नीचे से ऊपर तक पहुँचाने का वर्क करती हैं। और अगर फूड डेवलप होता है फोटोसिंथेसिस के ज़रिए, फूड डेवलप होता है लीव्स में, तो अगर सारा फूड लीव्स में ही रखा जाए तो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस का होना मुश्किल हो जाएगा। इसके लिए उसको दूसरी जगह स्टोर करना ज़रूरी है। तो ये ट्रांसपोर्ट करने का काम भी सेल्स ही करती हैं एक से दूसरी जगह। सिंथेसिस ऑफ फूड मटेरियल, स्टोरेज और रिजर्व फूड etc एंड दस ए काइंड ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर एग्जिस्ट। तो हमने ये देखा कि यहाँ पर डिवीजन ऑफ लेबर पाया जाता है, मतलब कार्य का विभाजन, मतलब जो भी वर्क है उसको डिवाइड कर लिया जाता है। लेबर है वर्क, उसे वर्क को डिवाइड कर लिया गया है इन द सेल्स ऑफ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म टू परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन। तो ये केवल मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म नहीं होता है डिवीजन ऑफ लेबर। डिवीजन लेबर क्या होता है डिटेल में जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू वेरी मच एंड हैव ए नाइस डे।